बात 2015 की है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जे जॉनसन हर शाम की तरह अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से टीवी में कुछ खराबी आई और टीवी बंद हो गया। जॉनसन सोफे से उठकर टीवी को चेक करने पास ही गए थे कि टीवी अपने आप चालू हो गया और उस पर बड़े बड़े शब्दों में आई ओन यू लिखा हुआ फ्लैश होने लगा। ये सब देख जॉनसन कुछ समझ पाते कि तभी पास ही बैठी उनकी पत्नी के आईपैड पर हाय स्पूकी, एम आई स्कैरिंग यू वॉइस मैसेजेस आने लगे। बात यही नहीं रुकी, उनके घर के हर एक फोन पर एक के बाद एक कई अननोन कॉल्स आना शुरू हो गए। एकदम से हुए इस वाकये ने जॉनसन को चिंता में डाल दिया। उन्होंने जब अननोन कॉलर का कॉल उठाया तो कॉलर ने अपना नाम क्रैका बताते हुए कहा कि उनके घर का हर फोन, आईपैड, टीवी और कंप्यूटर सिस्टम उसने हैक कर लिया है। खुद को क्रैका बताने वाले इस कॉलर ने जॉनसन को अपना पहला टारगेट बनाया था। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई अमेरिकन हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लैपर, फिर एफबीआई डेप्यूटी डायरेक्टर मार्क ग्विलियानो और यहाँ तक कि उसने दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को भी नहीं छोड़ा। हैकर ने न केवल CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन के पर्सनल डेटा को हैक किया, बल्कि CIA के पूरे सिस्टम को हैक करके कई कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी इंटरनेट पर लीक कर दिया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और ईरान में CIA के कई क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जानकारी को भी हैकर ने चुरा लिया। जाहिर सी बात थी कि ये सभी इंफॉर्मेशन लीक होने पर अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इस हैकिंग को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के होश उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि मात्र 15 साल का लड़का था, जो अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के लेस्टेशर शहर में बैठकर अपने छोटे से कमरे से इस पूरी हैकिंग को अंजाम दे रहा था। इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा कि कैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने अमेरिका की टॉप एजेंसीज की सिक्योरिटी को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक 15 साल के लड़के ने CIA जैसी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी को कैसे हैक कर लिया और आखिर ऐसा करने के पीछे उसका क्या मकसद था। हैकिंग की दुनिया में क्रैका नाम से पॉपुलर ये लड़का काफी लंबे वक्त से CIA को टारगेट करना चाहता था, पर इसके मकसद को कामयाबी 2015 में मिली। CIA को टारगेट करने के इसके अपने पर्सनल रीजंस थे। क्रैका पैलेस्टाइन समेत मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था। उसे अमेरिका से चिढ़ होने लगी थी, इसलिए वो अपने तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता था। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले कर पाना मुश्किल था, इसलिए उसे इस काम के लिए अपने ही जैसे किसी मास्टरमाइंड की जरूरत थी। इसलिए क्रैका ने क्रैकास विद एटीट्यूड नाम की एक हैकिंग कम्युनिटी बनाई, जिसमें वो अपने जैसे कई और हैकर्स को जोड़ लेता है। क्रैका की इस हैकिंग कम्युनिटी में एक डिफॉल्ट नाम का हैकर भी शामिल होता है, जो क्रैका से न सिर्फ उम्र में बड़ा होता है बल्कि हैकिंग के एक्सपीरियंस में भी उससे काफी आगे था। यूं तो डिफॉल्ट भी केवल 23 साल का ही था, लेकिन वो अब तक हैकिंग की दुनिया में कई कारनामों को अंजाम दे चुका था, जिस वजह से क्रैका द्वारा की गई CIA की हैकिंग में डिफॉल्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफॉल्ट की हैकिंग की कहानी 2008 में शुरू होती है, जब अनोनिमस नाम का हैकिंग ग्रुप हर दूसरे दिन न्यूज की हेडलाइंस में बना रहता था। अनोनिमस कभी सोशल कॉज के लिए तो कभी पॉलिटिकल पर्पस के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करके उन पर अपने मन मुताबिक चीजें पब्लिश कर देता। अनोनिमस की पॉपुलैरिटी और पावर को देखकर डिफॉल्ट को ये काम काफी फैसिनेटिंग लगा और वो हैकिंग सीखने के लिए जी जान से जुट गया। पहले उसने कुछ छोटी वेबसाइट्स को हैक करना और वीडियो गेम की प्रोग्रामिंग को चेंज करना शुरू किया, लेकिन डिफॉल्ट कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो एनोसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप से जुड़ गया। एनोसेक ग्रुप की मदद से उसने एक बार कनाडा की विंडसर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया, जिसमें उसे यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस मिल गया था। उन रिकॉर्ड्स में उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटी को लोन वसूलना बाकी है, जिसकी टोटल वैल्यू $9 मिलियन से भी ज्यादा है। डिफॉल्ट ने रिकॉर्ड जरा भी सोचे बिना फॉरेन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। ये डिफॉल्ट की पहली बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा डिफॉल्ट ने 2014 में किया, जब डेनमार्क की गवर्नमेंट बेस्टियलिटी को लीगल कर देती है। बेस्टियलिटी के लीगल होते ही डेनमार्क में बेजुबान जानवरों के साथ यौन अत्याचारों के मामले बढ़ने लगते हैं। इस लॉ के खिलाफ जहां एनिमल राइट एक्टिविस्ट सड़कों पर थे, तो वही डिफॉल्ट ने अपने तरीके से इससे निपटने का सोचा। बेस्टियलिटी के लीगल होने से डिफॉल्ट को काफी ठेस पहुंची, क्योंकि उसके पास भी एक पालतू कुत्ता था जिससे वो काफी इमोशनली अटैच था, जिस वजह से डेनमार्क में जानवरों पर हो रही इस ज्यादती के खिलाफ वो कुछ करना चाहता था। इसलिए डिफॉल्ट ने अपने हैकिंग ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। उसके बाद उसने बेस्टियलिटी के फेवर में बात करने वाली सभी वेबसाइट्स को भी हैक करके उन्हें बंद कर दिया।
इस इंसिडेंट के बाद डेनमार्क गवर्नमेंट की खुलकर आलोचना होने लगी। लोगों ने सड़कों पर उतरकर गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया। लगातार हो रहे विरोध के कारण आखिरकार 1 साल बाद ही डेनमार्क को बेस्टियलिटी लॉ को रद्द करना पड़ा। डिफॉल्ट की एक बड़ी जीत थी। अपने इतने बड़े कारनामे के बाद उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, लेकिन उसे अभी एक और हैकिंग को अंजाम देना था, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हैकिंग होने वाली थी, जिसके लिए वो न्यू हैकिंग ग्रुप क्रैकर्स विद एटीट्यूड से जुड़ चुका था, जिसका हेड 15 साल का लड़का क्रैका होता है, जो CIA को हैक करने का मकसद लिए बैठा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सालों से हैकिंग की फील्ड में होने के बाद भी क्रैका और डिफॉल्ट 2013 से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लेकिन मई 2013 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इन दोनों को एक कर दिया। दरअसल उस वक्त एडवर्ड स्नोडेन नाम का एक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्टर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। एडवर्ड को अमेरिकन गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट हर अमेरिकन यूजर के डेटा और उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को खुफिया कामों के लिए इस्तेमाल करती है। ये सब यूजर की परमिशन के बिना किया जा रहा था। ऐसा करना सीधे तौर पर हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के खिलाफ था। एडवर्ड यूएस गवर्नमेंट और CIA के सीक्रेट का खुलासा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका में रहकर अमेरिकन गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करना उसके लिए सेफ नहीं था। इसलिए स्नोडेन कुछ दिन की छुट्टी लेकर हांगकांग चला गया। हांगकांग में एडवर्ड ने ग्लेन ग्रीनवॉल्ड, लॉरा पोइट्रास और बार्टन जेलमैन समेत कई जर्नलिस्ट को सभी एविडेंसेस के साथ इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होते ही यूएस गवर्नमेंट का ये सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और यूएस गवर्नमेंट और CIA का जमकर विरोध होने लगा। डिफॉल्ट भी एक अमेरिकन सिटीजन था और NSA एंड CIA का इस तरह से यूजर का डेटा कलेक्ट करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोनों अब यूएस को टारगेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जहां क्रैका गाजा वॉर के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था और अमेरिकन गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहता था, तो वही डिफॉल्ट भी अब अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को एहसास दिलाना चाहता था कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब किसी और के हाथ लगती है तो कैसा महसूस होता है। दोनों ही अब अमेरिकन गवर्नमेंट को अपना दुश्मन समझते थे और हैकिंग के जरिए अमेरिकन अथॉरिटीज से बदला लेना चाहते थे। क्रैका सबसे पहले हैक करने का रोड मैप तैयार करता है और फिर सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। इस दौरान डिफॉल्ट लगातार अपने एक्सपीरियंसेस की मदद से क्रैका को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके चलते क्रैका और उसका ग्रुप क्रैकर्स विद एटीट्यूड अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। क्रैका सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जे जॉनसन के कॉमकास्ट अकाउंट को हैक करके उसके घर के टीवी और इंटरनेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर जॉनसन और उसकी फैमिली को परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्रैका ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेलिजेंस डायरेक्टर जेम्स क्लैपर को अपना शिकार बनाया। उसने किसी तरह जेम्स क्लैपर के इंटरनेट और फोन सर्विस के अकाउंट का एक्सेस हासिल किया और फिर क्लैपर के फोन पर आने वाली सभी कॉल्स को फ्री पैलेस्टाइन हॉटलाइन पर रूट कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन और इनके प्रूफ्स क्रैका लगातार ट्विटर पर पोस्ट कर रहा होता है, जिससे अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ हो रहे इस तमाशे को पूरी दुनिया बड़े चाव से देख रही थी। जेम्स क्लैपर के बाद क्रैका और डिफॉल्ट CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को टारगेट करते हैं। क्रैका इंटरनेट पर जॉन ब्रेनन के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, जिसके चलते ब्रेनन का पब्लिक फोन नंबर उसके हाथ लग जाता है। क्रैका ने जब उस फोन नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर वेराइजन का था। क्रैका ने वेराइजन के इंटरनल टेक टीम को उसी कंपनी का टेक्नीशियन बनकर फोन किया और उन्हें बताया कि जॉन ब्रेनन नाम का एक कस्टमर अपने अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए उनके इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसको कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स चाहिए। वेराइजन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए एम्प्लॉय कोड मांगा, जो क्रैका पहले ही हैक कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, प्राइवेट फोन नंबर, एड्रेस और बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स वेराइजन ने ये सब कुछ क्रैका के साथ शेयर कर दिया। इन सभी डिटेल्स के हाथ लगते ही क्रैका ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल ईमेल आईडी को हैक करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि ब्रेनन AOL के ईमेल का इस्तेमाल करता है। उसने फौरन AOL की सपोर्ट टीम को जॉन ब्रेनन बनकर कॉल किया और बताया कि वो अपने ईमेल का पासवर्ड भूल गया है और उसको रीसेट करना चाहता है। AOL की टीम ने वेरिफिकेशन के लिए उससे बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स पूछे, जो क्रैका वेराइजन कंपनी को बेवकूफ बनाकर पहले ही हासिल कर चुका था। लास्ट 4 डिजिट्स बताकर वो जॉन ब्रेनन के पर्सनल ईमेल का भी एक्सेस हासिल कर लेता है। क्रैका ब्रेनन के ईमेल्स को खंगालना शुरू करता है और साथ ही वो डिफॉल्ट को ब्रेनन का प्राइवेट फोन नंबर शेयर कर देता है। नंबर मिलते ही डिफॉल्ट ने जॉन ब्रेनन को कॉल पर कॉल करना स्टार्ट कर दिया। कभी वो ब्रेनन से बदतमीजी से बात करता तो कभी उसको गालियां देता। वो कभी $2 ट्रिलियन की डिमांड करता है तो कभी गुस्से में पैलेस्टाइन को आजाद करने और वहां हमलों को रोकने के लिए धमकाता। ये ब्रेनन की जिंदगी का पहला इंसिडेंट था जब उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। वो क्लूलेस थे। अमेरिका के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक जॉन ब्रेनन को फोन करना तो दूर की
बात उनका पर्सनल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ न केवल फोन नंबर बल्कि CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल का कंट्रोल भी एक 15 साल के लड़के के हाथ में था, जो ब्रेनन के एक एक ईमेल को खोलकर देख रहा था। हर एक ईमेल के साथ क्रैका का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। दरअसल जॉन ब्रेनन के ईमेल में न सिर्फ उनका पर्सनल डेटा था, बल्कि उनमें CIA और FBI समेत अमेरिकन गवर्नमेंट के काफी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। ईमेल के अंदर सभी सीनियर ऑफिसर्स का पर्सनल डेटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाले सभी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस की फाइल्स भी अवेलेबल थी। क्रैका अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो करने वाला था जिससे US गवर्नमेंट की रातों की नींद उड़ने वाली थी। उसने बिना देर किए जॉन ब्रेनन के ईमेल का सारा सीक्रेट डेटा विकीलीक्स पर अपलोड कर दिया। इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में जॉन ब्रेनन के SF-86 सेंसिटिव फॉर्म के साथ साथ अफगानिस्तान और इराक वॉर में CIA के इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड भी सारी जानकारी मौजूद थी। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने इस मामले में काफी दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने खुद आगे आकर अक्टूबर 2015 में ये सारा डेटा दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। इस लीक डेटा ने CIA को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतनी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस का इस तरह इंटरनेट पर वायरल होना CIA की क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क बन गया। वर्ल्ड की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी माने जाने वाली CIA अपने ही डेटा को सिक्योर करने में नाकाम हो चुकी थी। इस डेटा के लीक होने पर CIA को $1.5 मिलियन के डैमेजेस भरने पड़े। उनके बहुत से सीक्रेट एजेंट्स को अंडरग्राउंड होना पड़ गया, तो वही कई लोगों को रिजाइन तक करना पड़ गया। CIA और FBI का डिपार्टमेंट इस पूरी हैकिंग से हैरान और परेशान था। वो अभी तक ये नहीं पता कर पाए थे कि इस हैकिंग का मास्टरमाइंड कौन है। वही इंग्लैंड में बैठा क्रैका अभी भी अपने मिशन में लगा हुआ था। वो अगले कुछ दिनों में FBI के डेटाबेस से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट तक सब कुछ हैक करता गया। उसने इस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 और FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक कर दिया। एक के बाद एक एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन का हैक होना और उनका सीक्रेट डेटा इस तरह लीक होना US गवर्नमेंट को भारी मुश्किल में डाल देता है। 15 साल के इस लड़के ने अमेरिकी सरकार की नाक में दम करके रख दिया था। लगातार हो रही इन हैकिंग से अमेरिका को पूरी दुनिया के आगे शर्मिंदा होना पड़ रहा था। इसलिए जल्द से जल्द हैकर्स को पकड़ने के लिए CIA ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। क्रैका और डिफॉल्ट भी ये बात जानते थे कि उन्होंने जो कारनामा किया है उसके बाद CIA और FBI उनका पीछा जरूर करेगी, और इसलिए ये दोनों बहुत ही सावधानी से अपनी पहचान छुपाकर अपने काम को अंजाम दे रहे थे। दोनों ही हैकर्स हर 5 मिनट के बाद प्रॉक्सी चेंज करते और IP स्विच करते ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। यहाँ तक कि अपने घर के वाईफाई का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, जिससे कि उनका इंटरनेट सर्वर हैक होने पर उन्हें पकड़ा ना जा सके। उनके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा होता है। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी हाई प्रोफाइल अमेरिकन को हैक करते और उसका डेटा लीक कर देते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे क्रैका और डिफॉल्ट की शामत आने वाली थी और उनका भांडा फूटने वाला था। एक रात शराब के नशे में डिफॉल्ट अपने दोस्तों के साथ Xbox लाइव पर बातें कर रहा था और उस वक्त न्यूज चैनल्स पर खबरें चल रही होती है कि क्रैकर्स विद एटीट्यूड नाम के हैकिंग ग्रुप ने किस तरह CIA और US गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया है। डिफॉल्ट इस वक्त काफी नशे में था, उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल गया कि CIA को हैक करने वाला ग्रुप उसका है और अब तक होने वाली सभी हैकिंग्स को उसने क्रैका नाम के लड़के के साथ मिलकर अंजाम दिया है। डिफॉल्ट की इन सभी बातों को उसके दोस्तों ने मजाक में लिया और हंसकर टाल दिया, लेकिन उनमें एक ऐसा भी इंसान था जो डिफॉल्ट से अंदर ही अंदर नफरत करता था। उसने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और ये सारी जानकारी किसी तरह FBI तक पहुंचा दी। यहीं से डिफॉल्ट और क्रैका के पकड़े जाने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद FBI ने डिफॉल्ट के कमरे पर छापा मारकर उसे अरेस्ट कर लिया और उसके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव्स को सीज कर लिया। डिफॉल्ट से पूछताछ शुरू करने पर क्रैका के बारे में खुलासा हुआ। इसके बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश पुलिस ने क्रैका के कमरे पर रेड डाली और उसको भी अरेस्ट करके उसके कंप्यूटर को भी सीज कर लिया गया। इन दोनों के पकड़े जाने के बाद इनके असली नाम सामने आए, जिसमें क्रैका का नाम केन गैम्बल और डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिबरमैन होता है। क्रैका UK में हैकिंग के लिए जेल जाने वाला पहला नाबालिग था, इसलिए क्रैका की कम उम्र को देखते हुए उसको केवल 2 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन डिफॉल्ट को 5 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। साथ ही उसको $1,45,000 का हर्जाना भी भरना पड़ता है। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद क्रैका जब जेल से छूटता है तो वो किसी को भी कोई इंटरव्यू नहीं देता और इसके बाद से वो हैकिंग और इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल गायब हो जाता है। वही डिफॉल्ट 5 साल की सजा काट कर बाहर आता है और हैकिंग छोड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना करियर शुरू कर देता है।